एवरीवन, दिस इज दिव्या त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया था, बट हमने उसका मैकेनिज्म नहीं समझा था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे उसका मैकेनिज्म कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम इसमें ऑक्सीडेशन का सिंबल यूज़ करेंगे, हम नहीं दिखाएंगे हम कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है। हालांकि हम लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन के सिंबल के नीचे। इसके अलावा हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि हमने इस रिएजेंट की हेल्प से ये बनाया है, बट हम उसे रिएक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। सेम रीज़न, क्योंकि उससे रिएक्शन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? CH3CH2OH। अब ज़रा इसे खोल के लिखते हैं। क्या हुआ? एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है। क्लियर? इसके बाद क्या है? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 होती है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। चारों इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है। चारों इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर किए हुए हैं, एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक OH के O के साथ। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप का जो H है और कार्बन का जो एक अल्फा हाइड्रोजन है वो हट जाएगा जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट या किसी भी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। वो ऐसे हटेगा, कार्बन जो है कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से ले लेगा। जो उसका एक हाइड्रोजन को फ्री करना है वो उस हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसकी वजह से उस पर क्या आएगा? -1 चार्ज। इसके अलावा कार्बन ने जितने भी बॉन्ड बनाए हुए हैं टोटल, उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। ऑक्सीडेशन तब मानी जाती है जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े। अब इसमें क्या उसकी स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल देखें तो हम -1 के बाद जब कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ किया और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया। ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन था उसने वो फ्री कर दिया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दोनों ने उस एक एक इलेक्ट्रॉन की अपने आपस में बॉन्डिंग कर ली। अब दोनों के बीच में पहले एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो रही थी, अब 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग जब होती है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन और उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि उसकी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन हैं वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि K2Cr2O7, उसमें एक O के साथ मिलके वाटर बना देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी अल्कोहल हो वाटर ज़रूर निकालता है। अब मैं यहाँ ऑक्सीजन जो हमारा ऑक्सीडेशन का सिंबल है उसके साथ लेने का मतलब है, उसके साथ H2O को लेने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि उस सिंबल के साथ ही बना दिया, जी नहीं। वो इसलिए है क्योंकि K2Cr2O7 जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ उसने वाटर बना के अलग निकाल दिया। क्या बन गया हमारे पास? CH3CHO। ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। अब कार्बन के ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो O है सेकेंड स्टेप में, ये जो O है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। तो क्या बना देगा? CH3COOH। ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। सो ये हो गई फर्स्ट मैकेनिज्म प्राइमरी अल्कोहल की। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की मैकेनिज्म के बारे में। 2 अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के साथ CHOH अलग है, अल्फा हाइड्रोजन अलग है। सेम इसमें भी वही काम होगा, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, वो कीटोन जब बनेगा ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन जाएंगे और उसका एक अल्फा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। वो दोनों अलग होके अपना ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के एक O के साथ अलग वाटर बना देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अल्कोहल हो फर्स्ट स्टेप में वाटर ही बनाएगा। तो जब कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बने तो वो बन गया एसीटोन कीटोन। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नॉर्मल स्टेट में नहीं है क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं। सो ऐसे है ऑक्सीडेशन प्राइमरी और सेकेंडरी की। टर्शरी का नहीं होगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो ऐसे हम करते हैं ऑक्सीडेशन। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वो होगी कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन।
वैसे हमारा ऑक्सीडेशन जो होता है ये भी डिहाइड्रोजनेशन ही होता है, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन को अलग करते हैं।